हज़रत साहब ये फरमाइएगा कि ज़कात जो है उसका इस्लाम में तो बड़ा हुक्म है, तो आप क्या समझते हैं कि ज़कात टैक्स का नेमुल बदल साबित हो सकती है? देखिए, इस्लाम में हकीकत टैक्स को डिस्करेज किया गया है, बल्कि टैक्स की एक लिहाज से मजम्मत की गई है। इसलिए कई मरतबा इंसान जो होता है वो टैक्स के अंदर जो है ना वो उसको एक रियासत की जिम्मेदारी या रियासत की लाइबिलिटी को कबूल तो कर लेता है, लेकिन उसके पीछे उसको एक ऐसे रिवॉर्ड की जो है ना उसको उम्मीद नहीं होती कि जिसके ज़रिए उसको दुनिया और आखिरत में जो है ना उसको सेटिस्फेक्शन भी हासिल हो और दुनिया और उसकी बेहतर हो जाए। उसके मद्देनज़र का ज़कात और ज़कात के अंदर एक ऐसी स्पिरिट मौजूद है जो इंसान को इस अंदाज़ मोटिवेट करती है कि इंसान इस बात के बारे में उम्मीद रखता है कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल में ये माल जो मैं इसके रास्ते में खर्च कर रहा हूँ, इससे मुझे पीस भी हासिल होगा, इससे मुझे रिवॉर्ड भी हासिल होगा। और सबसे बड़ी बात उसके साथ साथ ये है कि अल्लाह ताला की रज़ा के बाद इंसानियत की बेटरमेंट का भी इम्कान पैदा होंगे। तो ये टैक्सों में ऐसी बात है, टैक्सों में बदएतमादी का पहलू पाया जाता है और टैक्सों के बारे में इस तरह के हदशात भी पाए जाते हैं कि कौमी हदाने के अंदर जो है ना सियासतदान हुक्मरान जो है ना इसमें तसर्रुफ़ करते हैं और इसके बारे में इस तरह के भी मामला पाए जाते हैं कि ये अपनी तशहीर के लिए पैसे को इस्तेमाल करते हैं, प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं, सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो पब्लिक की फलाह और वेलफेयर के इशू को जो है ना कम अहमियत दी जाती है। लेकिन हज़रत साहब यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हमारे यहाँ ज़कात बहुत सारे लोग हैं जो देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह आपने फरमाया, पहली बात यह कि उन्हें हुकूमत पे यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर हमने ज़कात बैंकों में कट गई तो पता नहीं हुकूमत कौमी असम्बली के मेंबरों को टूवर पे ही ना लगा दे। दूसरी बात यह है कि लोग ज़कात देना चाहते हैं, लेकिन उनको ये होता है कि जनाब अगर हम प्राइवेट इदारों को देते हैं तो वो देखें मदरसों में लगाएं, वो हस्पतालों में लगाते हैं, या वो लोगों को सहरी अफ्तारी करा देते हैं। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ज़कात के पैसों से आप राशन तकसीम कर सकते हैं? देखिए, ज़कात के पैसों से कोई भी ऐसा काम करना कि जिससे मुस्तहिक़ ज़कात की नीड पूरी हो वो आप कर सकते हैं। नीड पूरी करने वाला ये है कि आप उसके रोटी, कपड़ा, रिहाइश, मेडिसिन के इंतजाम के लिए अगर ये बात देते हैं तो इसमें कोई कबाहत वाली बात नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपको बल्कि कई बार ये भी डाउट होता है कि आप अगर किसी गरीब को ज़कात देते हैं कि यार वो नशा ही ना कर ले, उसके बदले कोई चरसी ना पी ले, उसके बदले कोई फ्यून ही ना पी ले, कोई सिगरेट ना पी ले, तो बंदा उसको जब राशन के पैकेट में लेगा तो पता होता है यार ये राशन का पैकेट या लाजमन इसकी वो हंडिया में जाएगा और इसके ये खुद भी खाएगा, इसके बच्चे भी एक जो है ना उनकी भूख दूर होगी। तो बुनियादी तौर के ऊपर ऐसे तरीके से ज़कात को ऐसे सांचे में डालना कि जिससे बुनियादी नतीजे जो लाई पूरी हो, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अच्छा हज़रत साहब ये फरमाइएगा कि माशरे में जो बढ़ता हुआ मटीरियलिज़म है, बतौर मुसलमान एक मुस्लिम मुआशरे के हम इसमें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, मटीरियलिज़म जो है ना उस वक्त उसकी बढ़ोतरी होती है जब आपका फ़िक्र आहरत पे जो है ना आप तवज्जो नहीं देते, या आपको उखरवी रिवार्ड जो होते हैं उनकी उम्मीद आपका कम से कम होती जाती है। अल्लाह की मुलाकात की जो है ना आपके उसके बाद डाउट्स पैदा होने शुरू होते हैं, तो मटीरियलिज़म तरक्की करना शुरू होता है। क्योंकि कहता है बाबर बैश कोश आलम दोबारा नेस, कि मैं दुनिया में एक मरतबा आया हूँ, मुझे यहाँ पे अपनी हैबत, अपना हशमत, अपने जो है ना स्टेटस, अपने बैंक बैलेंस, अपना स्ट्रक्चर सोशल जो है ना उसको बेहतर से बेहतर बनाना है, उसके ऊपर इंसान फोकस करता है। लेकिन जब इंसान को इस बात का यकीन हो जाता है कि यार एक दिन मैंने मरना है, मैंने अल्लाह से मुलाकात करनी है, उखरवी फ़ायदों का जो उसकी ग्रेविटी है वो दुनिया का बहुत बड़ी है, तो इंसान की पूरी लाइफ का पैटर्न जो है फिर बदल जाता है। मुस्लिम माशरे में औरत का क्या किरदार है? क्या पाकिस्तान में ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उनके हवाले से आप मुतमिन हैं? देखिए जी, कुरान ने एक बात जो बड़ी ज़बरदस्त अंदाज बयान की, वल मोमिनात बाज़ुहुम मौलिया बाज़, कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें से मददगार हैं, एक दूसरे के हेल्पर होते हैं। और हेल्पर किस लेवल के ऊपर होते हैं कि अमर बिल मारूफ के कामों भी हेल्पर हैं, नहीं अनिल मुनकर के कामों भी हेल्पर हैं, नमाज के क़याम में भी हेल्पर है, ज़कात की अदायगी में भी हेल्पर है, अल्लाह की अताअत में भी हेल्पर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में भी हेल्पर है। तो औरत जो होती है उतनी ही मुआशरे का हिस्सा है जितना मर्द हिस्सा है। उसे किसी भी तौर पर मुआशरे डिटैच करना, किसी भी तौर पर मुआशरे काट देना, इसकी कोई इस्लाम में गुंजाइश मौजूद नहीं। हाँ, एक बात ज़रूर है, इस्लाम बुनियादी तौर पर इख्तिलात का मुखालिफ है, बेपर्दगी का मुखालिफ है, ऐसे वेन्यूज़ के ऊपर औरत के जाने का मुखालिफ है जहाँ पर उसकी इज़्ज़त को, उसकी नामूस को खतरा हो। और इस हवाले से इस्लाम जो है किसी तौर पर ऐसे एनवायरनमेंट की हौसला अफजाई नहीं करता जहाँ पे औरत जो है ना उसको एक जो है ना कॉमोडिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, या औरत को देख लोग प्रवोक हों, या उसकी हरासियत के इम्कान पैदा हों, तो इसको इस्लाम डिस्करेज करता है बस। अच्छा, आप हलाल और हराम की अगर बात करें तो आप क्या समझते हैं कि क्योंकि इस्लाम में तो हलाल रिज़्क़ पे बहुत ज़ोर दिया गया, तो मौजूदा सूरत हाल में एक मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए हराम से किस तरह से बच सकता है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो इसमें खौफ खुदा का होना बड़ा ज़रूरी है, और उन अहकामात को तवज्जो देना जिनका ये बात वादी होती है कि अल्लाह ताला ने हमें हलाल खाने की तलकीन की है और हमारे लिए तैयब खाना खाना ज़रूरी है। और इस बात को समझना
कि तैयब खाने का हमारी इबादत के ऊपर जो असरात होते हैं, हमारी दुआओं पर असरात होते हैं, वो बड़े वाइटल किस्म के होते हैं। जब ये बातें समझी जाएंगी तो खुद बहुत मेरे अंदर एक ऐसी ड्राइव पैदा होगी, आप में एक ऐसी ड्राइव पैदा होगी जो आपको हराम से महफूज करेगी, और उसके लिए फिर आप जो है तगोदो करेंगे, और फिर आप उसके अंदर जो है ना ये नहीं करेंगे कि यार मेरी जो मुआशरे में साख है वो किस दर्जे की है। आप कहेंगे आज मुझे जो भी रिस्क हलाल मिलता है, चाहे कम मिले थोड़ा मिले, मैंने उसके ऊपर गुजारा करना है। तो जब आपकी ये अपर यानी आपकी ये प्रायोरिटी में शामिल होता है रिस्क हलाल, तो फिर आप कमाते हैं। जब आपकी प्रायोरिटी में शामिल नहीं होता तो फिर आप रिस्क हलाल कभी भी नहीं कमाते। अच्छा, ये फरमाइएगा अल्लामा साहब कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? हम क्या ऐसा अमल करें कि जिससे हमारी दुआ कबूल हो? अभी आपने रिस्क हराम की बात की है, बहुत बड़ी वजह तो यही है कि हम रिस्क हराम खाते हैं। नबी की बाद हदीस से अंदर ये बात मौजूद है, बंदा का खाना पीना हराम का हो, वो एक लंबे सफ़र करके आया, एक मुसाफिर की आपने मिसाल दी है जो हाथों को फैला के रब रब कह के दुआ मांगता है, लेकिन अल्लाह ताला उसकी दुआओं को इसलिए जो है ना रद्द कर देते हैं कि परा गंदा हाल मुसाफिर की दुआओं के इसलिए रद्द कर देते हैं कि उसका खाना पीना जो है ना हराम का है। दूसरी बात ये होती है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला बदगुमानी है। हम अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ये कई मतलब उम्मीद नहीं रखते कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हालात बदलने के ऊपर वो कुदरत रखते हैं जो हकीकत में उसके पास मौजूद है। गार के पत्थर का वाक़या हमारे लिए बहुत बड़ा एक उसमें एक इबरत अमेज़ पहलू है। गार के पत्थर जब लोग उनकी गार पे आ गया और मुसाफिर जो थे उनके रखने का कोई रास्ता बाकी ना रहा, उन्होंने नेक अमाल अल्लाह की बार में पेश किए तो रफ्ता रफ्ता वहाँ से पत्थर से रख गया। तो इसका मतलब यह है कि उनका एक यकीन था अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी मुश्किलात को हल करने पर कादिर हैं। हमें अल्लाह ताला की ज़ात यकीन नहीं है। इसी तरह हदीस में ये बात आती है, अना इन द ज़न्नि अब्दी माँ भी, मैं अपने बंदे गुमान के साथ हूँ जैसा मेरे भाई गुमान करे। जब मेरा गुमान ही नहीं होगा, मैं दिले गाफिल का दुआ मांगूंगा तो फिर मेरी भी दुआ जो है ना कबूल नहीं होगी। तीसरी बात यह हमें दुआओं के दर्जात का भी इल्म नहीं है। हम कई मतलब समझते हैं कि मैंने 1 लाख की दुआ की है तो 1 लाख मिलेगा फिर ही मेरी दुआ कबूल होगी। हालांकि कई मतलब अल्लाह ताला 1 लाख की बजाय देने की बजाय 5 लाख या 50 लाख के लॉस से बचा रहे होते हैं। और तीसरा उसका दर्जा ये होता है कि अल्लाह ताला उन दुआओं को बासियत नेकियां ज़हीरा कर रहे होते हैं। जब क़यामत में इंसान उन दुआओं के बदन को देखेगा तो तमन्ना करेगा काश मेरी कोई भी दुआ कबूल ना होती। तो ये सारे फैक्टर जो है ना वो हमारे ज़हन में होने चाहिए। फिर हम कता ताल्लुकी करते हैं, सिला रहमी नहीं करते। जब हम कता ताल्लुकी करेंगे तो उस सूरत के अंदर हमारी दुआओं के अंदर जो है ना ये चीज़ें जो है ना वो हाइल होती हैं हमारी दुआओं की कबूलियत के अंदर। फिर हम हकूक़ के हक तलफ़ी करते हैं लोगों की। हम हक तलफ़ी ना करें, रिस्क हलाल खाएँ, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को तवक्कल करें, उससे अच्छी चीज़ की उम्मीद रखें, तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं कबूल होंगी। माशरे में बढ़ता हुआ इख्तलाफ राय जो है और अदम बर्दाश्त, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हम किस तरह से इस्लामी असूल अपनाते हुए माशरे में इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं? देखा ये मुआशरा उसको अंदर म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस की जो रूह है ना होनी चाहिए मुआशरे में। उसमें सियासी इख्तलाफ राय को जदब करने की सलाहियत भी होनी चाहिए और मजहबी इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करने की जो है ना उसमें सख्त मौजूद होनी चाहिए। अगर आप मेरे पास बैठे हैं, आप मेरी किसी चीज़ से इख्तलाफ करते हैं, आप अपना कमेंट करते हैं, तो मुझे उसको डाइजेस्ट करने की सलाहियत होनी चाहिए मेरे अंदर। अगर मैं ईगोइस्ट हो जाऊँगा या अगर मैं उसके अंदर जो है ना जैसे कहते हैं मोनोलिथिक हो जाऊँगा, तो उस सूरत के अंदर मैं हर सूरत कोशिश करूँगा कि आपके ऊपर अपनी राय को मुसल्लत करूँ, आपको अपनी राय का पाबंद बनाऊँ। लेकिन अगर मैं प्लूरिस्ट होऊंगा, मेरे अंदर अकोमोडेशन की सलाहियत होगी, मैं आपकी बात को बर्दाश्त करने काबिल हूँगा, तो अल्लाह ताला के फजल करम से फिर मैं आपकी राय को डाइजेस्ट करने काबिल हूँगा। और उस मौके पर मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिसके अंदर जो है ना मेरे अंदर अनार्किस्ट नज़र आए या मेरे अंदर जो है ना इस तरह की ईगोइस्ट बंदा नज़र आए। उसके अंदर मेरे बड़ा तहम्मुल होगा, मैं बड़ी शाइस्तगी के साथ आपकी राय को जदब भी करूँगा और आप अपनी राय दूंगा भी। हाँ, कई मरतबा ऐसे मौकामात आ जाते हैं जहाँ पे आप देखते हैं कि वादे वायलेशन हो रही है इस्लामी अहकामात की, या कोई बंदा जो है बिल्कुल ही उनको डिनाई करने का रास्ता चल निकला है, तो उस वक्त अलबत्ता कहीं मतलब आपको सख्ती भी करनी पड़ती है, इसलिए कि इस्लाम के अंदर कहीं ना कहीं सख्ती की गुंजाइश भी होती है। लेकिन अमूमी एतबार से आप में इतनी लचक होनी चाहिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों की आरा को बर्दाश्त करने के काबिल हो। हज़रत साहब ये फरमाइएगा कि ईमान क्या है? हम अपने ईमान को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं और ये कैसे पता चले कि हम ईमान की एक मजबूत हालत में हैं? देखिए, ईमान बुनियादी तौर के ऊपर जो ना दिल की एक यकीनी कैफियत, उसके बाद उसकी ज़ुबान से तस्दीक और अमल से जो है ना उसकी तौसीक का नाम है। ईमान फ़कत इस चीज़ का नाम नहीं कि मेरे दिल के अंदर एक बात मौजूद है या मैंने ज़ुबान से करार कर लिया ईमान मुकम्मल हो गया। नहीं नहीं, अल्लाह ने कुरान में ऐसी बातें बताई हैं कि इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब उन पर अल्लाह की आयात को तिलावत किया जाता है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि ईमान की बढ़ोतरी के लिए अमल साले बड़ा ज़रूरी है। मुजर्रद अपने दिल की एक हालत की बुनियाद के ऊपर या अपनी ज़ुबान के इकरार की बुनियाद पर समझना मैं मोमिन हो गया हूँ, ये बात दुरुस्त नहीं है। इसके लिए हमें हर सूरत अपनी अमली हालत को बेहतर बनाना होगा।